guys and welcome to the CMB Certified Mind Blowers. मदर टेरेसा का बर्थ 26 अगस्त 1910 को हुआ था और 5 सितंबर 1997 को उनकी डेथ हुई थी। अग्नेस गोंसा बोजाक्सिहू ये उनका पूरा असली नाम है। वह एक अल्बेनियन इंडियन रोमन कैथोलिक नन और मिशनरी थे। सिर्फ 18 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर को छोड़कर आयरलैंड चले गए थे और फिर वहां से वह भारत चले गए थे और उनके जीवन का ज्यादातर समय वह उन्होंने भारत में ही बिताया था। उन्हें कैथोलिक चर्च में कलकत्ता से संत टेरेसा के रूप में उन्हें सम्मानित किया जाता था। उनका जन्म स्कोप्जे कोसोवा विलायत ऑटोमन एम्पायर जो हाल का स्कोप्जे नॉर्थ मैसेडोनिया है, यहाँ पर उनका जन्म हुआ था। ड्रानाफाइल बोजाक्सिहू ये उनकी माता का नाम था और निकोले बोजाक्सिहू यह उनके पिता का नाम था। उनके पिता एक एंटरप्रेन्योर थे जो एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर और मेडिसिन और अन्य सामानों के व्यापारी के रूप में वह काम करते थे। मदर टेरेसा निकोले और ड्रानाफाइल की सबसे छोटी संतान थी। उनकी 2 और बहनें भी थी, आगा बोजाक्सिहू और लाजार बोजाक्सिहू। 1919 में उनके पिता की मृत्यु हो गई थी और तब टेरेसा सिर्फ 8 साल की उम्र की थे। टेरेसा को मिशनरी बनना था और उसके वजह से उन्हें इंग्लिश सीखना जरूरी था और उसकी वजह से उन्होंने 18 साल की उम्र में 1928 में आयरलैंड में रथफोर्नम के लोरोटो एबे में लोरोटो की सिस्टर्स में उन्हें शामिल होने के लिए उन्होंने अपना घर को छोड़ दिया और फिर उनकी माता और उनकी दोनों बहनें 1934 तक स्कोप्जे में ही रहे और भारत में लोरेटो की सिस्टर्स की भाषा इंग्लिश थी और तब मदर टेरेसा तिराना में थे। उसके बाद से उन्होंने ना ही कभी उनके बहनों को और ना ही कभी उन्होंने अपनी माता को फिर से देखा। 1928 में जब वो आयरलैंड गए थे और उसके सिर्फ 1 साल के बाद वह 1929 में मदर टेरेसा भारत में पहुंच गए और फिर वहां पर दार्जिलिंग में निचले हिमालय में उन्होंने बंगाली भाषा सीखी और अपने कॉन्वेंट के पास सेंट टेरेसा स्कूल में अपनी आगे की पढ़ाई कंप्लीट की। 24 मई 1931 में उन्होंने अपना पहला धार्मिक व्रत लिया। बाद में वह एंटली में ही लोरेटा कॉन्वेंट स्कूल में वह एक टीचर बन गए। मदर टेरेसा ने 14 मई 1937 को अपनी धर्म की पूर्ण प्रतिज्ञा ले ली और फिर वहां पर उन्होंने टीचर बनकर 20 साल तक वहां पर ही काम किया और 1944 में वहां के वह हेड मिस्ट्रेस बन गए। स्कूल में बच्चों को पढ़ाना उन्हें बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था, लेकिन उनके आसपास की गरीबी को देखकर वह बहुत ही ज्यादा परेशान थे। 1943 के बंगाल के अकाल ने पूरे शहर में हर जगह पर दुख और मौत को ला दिया था। अगस्त 1946 के डायरेक्ट एक्शन डे ने मुस्लिम हिंदू हिंसा के पीरियड को शुरू किया और फिर उन्होंने 1948 में गरीबों के साथ मिलकर मिशनरी काम शुरू किया और फिर उन्होंने अपनी ट्रेडिशनल लोरेटो हैबिट को बदलकर उन्होंने अपनी एक वाइट कॉटन साड़ी को पहनना शुरू कर दिया। उस दिन से वह सिर्फ यह साड़ी ही पहनते थे और फिर टेरेसा ने इंडियन सिटीजनशिप को ग्रहण किया। गरीबों और भूखे लोगों के प्रति ट्रेंड पैदा होने से पहले उन्होंने मोतीझील कलकत्ता में एक स्कूल को एस्टैब्लिश किया। मदर टेरेसा ने कहा था कि बाय ब्लड मैं एक अल्बेनियन हूँ, लेकिन नागरिकता से मैं एक इंडियन हूँ और विश्वास से मैं एक कैथोलिक नन हूँ और मेरे दिल के अनुसार मैं पूरी तरीके से यीशु के दिल से संबंधित हूँ। फिर 1982 में बेरूत की एक घेराबंदी की ऊंचाई पर टेरेसा ने इजराइल सेना और फिलिस्तीनी गोरिल्लाओं के बीच अस्थायी सीजफायर को देखते हुए उन्होंने सामने के हॉस्पिटल में फंसे 37 बच्चों को उन्होंने बचाया। रेड क्रॉस के वर्कर्स के द्वारा आरोपित उन्होंने युवा रोगियों को वहां से निकालने के लिए उन्होंने युद्ध रीजन से निकलकर वह हॉस्पिटल तक पहुंचे। मदर टेरेसा को उनके काम के लिए कई सारे अवार्ड्स मिले हैं, जैसे कि 1979 में नोबेल पीस प्राइज, 1980 में भारत रत्न, 1994 में गोल्डन हॉनर ऑफ द नेशन, 1962 में पद्मश्री और 1969 में जवाहरलाल नेहरू अवार्ड फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग और भी कई सारे अवार्ड्स उन्हें प्राप्त हुए हैं। तो ये थी थोड़ी सी शॉर्ट इंफॉर्मेशन मदर टेरेसा के बारे में।
तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज जाके लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे।